रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने संगति और कुसंगति पर बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। तुलसीदास जी ने कहा है कि कौन कुसंगति पाई न साई। दुनिया में ऐसा कोई है क्या जो कुसंगति को पाकर न नसाया हो। और उन्होंने पुनः कहा कि एक घड़ी आधो घड़ी आधों में पुनियाद है। मतलब जितना कम से कम भी हो सके लेकिन अच्छे लोगों की संगति में जरूर रहना चाहिए। संगति का क्या प्रभाव पड़ता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक गांव में एक बार एक साधु आए। साधु जी प्रवचन कर रहे थे। गांव के सारे लोग उस प्रवचन को सुनने जाया करते थे। एक सेठ जी थे, उनकी पत्नी भी जाती थी सुनने, लेकिन सेठ जी उस प्रवचन में कभी नहीं गए। सेठानी को ऐसा मन था कि सेठ जी भी जाएं सुने, लेकिन सेठ जी नास्तिक थे। भगवान में विश्वास उनका नहीं था। जो नास्तिक होते हैं वो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। एक दिन सेठानी ने कहा कि पूरे गांव के लोग जाते हैं, आप क्यों नहीं जाते हैं, आप भी जाइए। सेठानी के बहुत कहने पर सेठ जी एक दिन प्रवचन शुरू होने के काफ़ी पहले ही वहाँ पहुँच गए जहाँ प्रवचन होना था। चूँकि सेठ जी बड़े आदमी थे और जैसे ही वहाँ गए, गांव के जो लोग वहाँ पहले से पहुँचे हुए थे उन्होंने कहा कि आइए आइए सेठ जी, आइए आइए। सेठ जी गए। लोगों ने कहा कि बैठिए सेठ जी, बैठिए। सेठ जी बैठ गए। अभी प्रवचन शुरू होने में देर था। सेठ जी को बैठे बैठे नींद आ गई और सेठ जी सो गए। और सेठ जी की नींद उस समय खुली जब पूरा प्रवचन खत्म हो गया। अब टेंट वाला, माइक वाला सब बोला कि ठीक है सेठ जी जाइए। सेठ जी सोच रहे हैं कि कैसा प्रवचन है भाई, हमने तो कुछ सुना ही नहीं। आइए बैठिए जाइए, यही 3 चीज तो सुना। और वो अपने घर गए। घर जाने पर सेठानी पूछी कि आज क्या सुने प्रवचन में। सेठ जी कहने लगे कि ये भी कोई प्रवचन है, अरे मैंने तो सिर्फ आइए बैठिए जाइए ये सुना। सेठानी समझ गई कि सेठ जी के साथ क्या बीता है। ये जैसे ही गए होंगे, लोगों ने बैठने के लिए कहा होगा, इनको नींद आ गया और ये सो गए होंगे। इन्होंने सुना तो कुछ भी नहीं, लेकिन अपने प्राण बचाने के लिए सेठानी के ऐसा न कि सेठ जी गर्म हो जाए, फायर हो जाए, उसने झूठ बोला कि अरे आपको तो एक ही दिन में महामंत्र मिल गया, आइए बैठिए जाइए। सेठ जी बोले कि महामंत्र है, आइए बैठिए जाइए। कहे कि एक ही दिन में आपको ये महामंत्र मिल गया, आप इसी का जाप कीजिए। क्योंकि सेठानी को तो अपना प्राण बचाना था कि कहीं सेठ जी गुस्सा न करे, मारपीट न करे। बाकी तो भगवान बचाने वाले हैं, वो वास्तविक थी, भगवान में उसे विश्वास था। सेठ जी रात में जब सोए तो 11-12 बजे ही जग गए और मंत्र का जाप करना शुरू कर दिए। आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। इसी बीच उनके यहाँ एक चोर प्रवेश किया। जैसे ही चोर आया, सेठ जी बोले आइए। अब चोर को लगा कि लगता है कि सेठ जी देख लिए, बस वो चोर बैठ गया। तब सेठ जी को बोलना था बैठिए। अब चोर को लगा कि यह सेठ तो जरूर देखा, वो भागना शुरू किया। जैसे ही भागने लगा, सेठ जी बोले जाइए। अब तो चोर को पक्का विश्वास हो गया कि ये सेठ जी देख लिए। वो आया और सेठ जी को पकड़ लिया कि प्रभु हमको छोड़ दीजिए। लेकिन सेठ जी जो हैं वो खुद उसको पकड़ लिए। उनको लगा कि साक्षात भगवान। वो कहे कि प्रभु इतना ही कम समय में आप दर्शन दे दिए,
सेठ जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए, हल्ला हुआ, हंगामा हुआ, लोग जागे, देखे कि ये चोर है। और उस चोर को फिर अगले दिन जो नगर के प्रधान थे, नगर के राजा थे, उनके पास ले गया। चोर ने अपनी गलती स्वीकार की और सेठ जी का जितना धन चुराया था वो तो दिया ही, अगल बगल के घर में जो चोरी किया था वो भी लौटा दिया। तब सेठ जी की पत्नी ने बोली कि एक दिन प्रवचन सुनने आप गए और वह भी आप सो गए, तब तो इतना फायदा हुआ कि आपके घर में चोरी नहीं हुआ। इस संगति का प्रभाव है। अगर आप प्रतिदिन अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा। इस तरह आइए, बैठिए और जाइए। कहानी के माध्यम से यह पता चलता है कि संगति का प्रभाव क्या है।